हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो एडिटोरियल 6 में 2024 अगेन इलेक्शन से रिलेटेड एडिटोरियल है। तो इसमें जो है ना मिस्टर राहुल गांधी जो कि कांग्रेस लीडर हैं, एक तरीके से क्या है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र किया गया है कि किस तरीके का प्लान, उनकी स्ट्रेटजी, उनका जो राजनीतिक तरीके से जो टैक्टिक एक तरीके की है ना, उनके बारे में जो है एक तरीके से बात की गई है कि उनका क्या जो है प्लान एक तरीके से रहेगा या रहा, और कहाँ से वो जो है इस चुनाव में 2024 के इस चुनाव में, आम चुनाव में जो है लड़ने वाले हैं, प्रतिद्वंद्विता करने वाले हैं विद बीजेपी। थोड़ा सा इंडिया अलायंस की भी यहाँ पे बात की जाएगी, है ना। और खासकर यूपी का यहाँ पे ज़्यादा जिक्र चलता रहेगा। और 2019 में उन्होंने जो है शुरुआत की थी 2 सीटों से। एक यूपी का था जगह, जो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, और दूसरी जगह जो है वायनाड थी, जो कि केरला की जगह थी। यहाँ से ये जीते थे और यहाँ से ये हार गए थे। तो काफ़ी थोड़ा सा मुद्दा भी बना था ये वायनाड का। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। 3 मई को जो है इन्होंने एक तरीके से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है या डाल दिया है अपना नॉमिनेशन। और रायबरेली यूपी से जो है इन्होंने अपना जो नॉमिनेशन है ना वो डाला है। तो करें डिटेल में डिस्कस, चलिए देखते हैं। इन द फ्रंट लाइन मतलब जो न्यूज में है, जो सबसे आगे है, जो फ्रंट लाइन में है बिल्कुल, ऑन राहुल गांधी कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम रायबरेली, कि जो राहुल गांधी जी हैं वो रायबरेली से जो इलेक्शन है वो लड़ने वाले हैं। सब टाइटल की बात करें तो राहुल गांधी शुड हैव डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम रायबरेली मच अर्लियर। भाई ये मच अर्लियर जो डिस्कस कर रहा है यहाँ पे, और एक जो ये शुड हैव डिसाइडेड है, ये दोनों ये बता रहे हैं कि जो ये डिसीजन लिया गया है ना, ये बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। ठीक है ना, बहुत पहले ये डिसीजन ले लिया जाना चाहिए था कि राहुल गांधी जो इलेक्शन है वो रायबरेली से लड़ने वाले हैं। ये बेनिफिट जो है काफी देता, किसको? कांग्रेस को। ओके, अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं अपने एडिटोरियल को। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज एंटर्ड द इलेक्टोरल फ्रे। अब फ्रे वर्ड के बारे में मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूं, है ना। फ्रे का मतलब झगड़ा, कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, दंगा, कलह। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्टोरल फ्रे का मतलब यहाँ पे क्या होगा, चुनावी दंगल। आप एक तरीके से इसको बोलोगे, एक तरीके से क्या बोलना ही चुनावी दंगल है इसको, ठीक है ना। तो जो राहुल गांधी हैं वो चुनावी दंगल में, है ना, या चुनावी मैदान में। अब यहाँ पे फ्रे का मतलब झगड़ा, प्रतिक्रिया ये नहीं रही, यहाँ पे इसका मतलब क्या बन गया, मैदान बन गया। तो इस तरीके से हमें चीजें बनानी आनी जरूरी हैं, तभी हम पढ़ना सीखेंगे ना, तभी रीडिंग हमारे पास आएगी ना। तो ये चीज है। तो दोबारा से देखते हैं इसको। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज एंटर्ड द इलेक्टोरल फ्रे इन द हिंदी हार्टलैंड टू। अब हिंदी हार्टलैंड आपको पता चल गया होगा, नॉर्थर्न इंडिया, खासकर आप ये कहोगे कि यूपी का यहाँ पे जिक्र ज्यादातर होगा। एंडिंग ए प्रोलॉन्ग्ड सस्पेंस, जो लंबे समय से सस्पेंस चलता आ रहा था। इन टाइम टू फाइल हिज नॉमिनेशन ऑन मई 3 को इन्होंने अपना नॉमिनेशन दे दिया। इन रायबरेली यूपी जो है से, या उत्तर प्रदेश है। तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जो है अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, या वो कर चुके हैं। चुनावी मैदान में हिंदी हार्टलैंड से वो अब की बार आ रहे हैं। एंडिंग ए प्रोलॉन्ग्ड सस्पेंस, उन्होंने एक लंबे सस्पेंस को जो है एक तरीके से खत्म कर दिया है। ठीक है, जो लंबे समय से चलता आ रहा था। टू फाइल, अपना नॉमिनेशन फाइल करके, हिज नॉमिनेशन, अपना नॉमिनेशन फाइल करके ऑन मई 3 को, या 3 मई को, इन रायबरेली उत्तर प्रदेश से अपना नॉमिनेशन फाइल करके उन्होंने जो लंबे समय से प्रोलॉन्ग्ड जो सस्पेंस था उसको जो है एक तरीके से क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। ओके, उसके बाद क्या है, हिज ग्रैंडफादर एंड मदर वर अमंग दोज मतलब उन लोगों के अंदर से, अमंग मतलब अंदर से, ठीक है। अमंग दोज उन लोगों के अंदर से, हु, ये यहाँ पे आगे बताया गया कि वो कौन थे। हु रिप्रेजेंटेड
दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब रायबरेली यूपी, ठीक है। इस सीट से रायबरेली की जो सीट है या रायबरेली का जो निर्वाचन क्षेत्र है, लोकेटेड अराउंड 80 किलोमीटर साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में ऑफ द स्टेट कैपिटल लखनऊ, जो कि लखनऊ, चलो शुरुआत से देखते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे इसके जो दादाजी थे, इनकी दो जो दादी जी थी और इनकी माता जी जो थी, ये उन लोगों में से थी जिन लोगों ने इस सीट को पहले भी रिप्रेजेंट किया है, जो कि लोकेटेड है, जो कि जिसकी स्थिति जो है लगभग कहाँ पे है, 80 किलोमीटर के आसपास है, साउथ पूर्व में किसके, स्टेट कैपिटल क्या है, लखनऊ, स्टेट कैपिटल जो है लखनऊ किसके, यूपी की, उसके लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जो है ये जो रायबरेली है वो है। यहाँ से इनके दादाजी चुनाव लड़ चुके हैं, इनकी दादी जी लड़ चुकी हैं और इनके माता जी भी लड़ चुकी हैं यहाँ से चुनाव, ठीक है। मिस्टर गांधी had lost the adjoining अमेठी constituency in 2019। तो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, एक तो यूपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी अमेठी, ठीक है, और एक केरला की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वायनाड, ठीक है, ठीक है ना, वायनाड। यहाँ से ये जीते थे, यहाँ से ये हार गए थे। तो 2019 में जो प्लान था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद तक बैकफुट पे थी कांग्रेस, बट अभी थोड़ा सा स्ट्रेटजी में, थोड़ा सा प्लान में चेंज किया इन लोगों ने, काफ़ी जो है ठीक ठाक यहाँ पे स्थिति दिख रही है इन कंपैरिजन 2019। ये कंपैरिजन हमें आगे देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2019 का जिक्र है तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की। तो मिस्टर गांधी ने जो है क्या कर दिया था, लोस्ट कर दी थी ये जो सीट थी 2019 में, अमेठी से वो जो है हार चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, इवन जबकि ही वॉन वायनाड इन केरला, जबकि वो केरला वायनाड को जो है जीत चुके थे। ही इज सीकिंग री इलेक्शन इन वायनाड, वो जो है उम्मीद कर रहे थे या सीख कर रहे थे, मांग कर रहे थे एक तरीके से कि वायनाड में दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए, वो मांग कर रहे थे वहां पे, ठीक है। and had to decide whether he to contest at all from the Hindi heartland, and if so whether it had to be Raebareli or Amethi। अब यहाँ पे ये इलेक्शन की दोबारा से मांग कर रहे थे केरला वायनाड में, और उनको ये तय करना चाहिए या उनको ये तय करना होगा, एंड हैड डिसाइडेड वेदर, उनको ये डिसाइड करना होगा टू कॉन्टेस्ट एट ऑल फ्रॉम द हिंदी हार्टलैंड, उनको ये डिसाइड करना होगा कि उनको हिंदी हार्टलैंड से चुनाव लड़ना है या फिर नहीं। इफ सो, अगर वो ऐसा करते हैं, ठीक है ना, अगर हाँ, अगर वो ऐसा करते हैं कि वो हिंदी हार्टलैंड से चुनाव लड़ते हैं, वेदर इट हैड टू बी रायबरेली और अमेठी। अब इन दोनों में से क्या होगा, वेदर इन दोनों में से क्या होगा, रायबरेली लड़ेंगे या अमेठी से लड़ेंगे, वो इनको डिसाइड करना होगा कि उनको कहाँ से चुनाव लड़ना है, ठीक है। ही चूज रायबरेली, अब उन्होंने चूज भी कर लिया है, वो क्या चूज कर लिया उन्होंने, रायबरेली को चूज कर लिया है, which has won by his mother Sonia Gandhi in 2019, who is now a member of राज्य सभा। उन्होंने जो है रायबरेली को चुनाव कर लिया, रायबरेली को अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है चुना है, अपना चुनाव क्षेत्र चुना है, ठीक है, जहां से उनकी माताजी 2019 में जो है जीती थी इस सीट को, रायबरेली को, ठीक है, जो कि अब क्या है उनके बारे में और ज़्यादा बताया गया है। ये हु से लेके यहाँ तक ये नाउन क्लोज है, क्या है ये, नाउन क्लोज है, जिसको हु के साथ बताया गया है, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से राज्यसभा की मेंबर हैं अभी, है ना। तो यहाँ से वो चुनाव लड़ चुके हैं 2019 में और जीती भी थी। अ फैमिली लॉयलिस्ट, एक जो है परिवार के जो है आप ये कह दो लॉयल, मतलब क्या होता है, लॉयल का मतलब होता है कि आप जो है एक क्या बोलते हैं उसको, परिवार के एक वफादार व्यक्ति के रूप में, है ना, परिवार के एक वफादार व्यक्ति के रूप में हैज़ बीन फील्डेड इन अमेठी। तो उन्होंने जो है क्या किया है कि उन्होंने क्या किया, परिवार के एक वफादार व्यक्ति को जो है अमेठी से जो है मैदान में जो है एक तरीके से
लाने की कोशिश की गई है। ए फैमिली लॉयलिस्ट हैज बीन फील्डेड इन अमेठी। मिस्टर गांधी हैज बीन vocal about his liking for Wayanad and waited for voting there before the candidacy in Raebareli was announced। अब यहाँ पे कैंडिडेसी का मतलब सबसे पहले समझना होगा। ACY एंडिंग वर्ड है, ऑफ कोर्स एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब आप कहोगे उम्मीदवारी, ठीक है, क्या कहोगे? उम्मीदवारी, उम्मीदवारी, है ना। वहां से नॉमिनेशन फाइल करने के बाद या इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या बात की गई है, मिस्टर गांधी ने जो है इसको एक तरीके से ये है कि अपनी जो पसंद है ना, जहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, अपनी जो पसंद है उसके बारे में थोड़ा सा एक तरीके से आप ये कह रहे हो कि देखो, पहली जो पसंद है कहीं ना कहीं उनकी वायनाड जो है दिख रही थी अभी तक भी। क्यों? क्योंकि उनकी इस बात से पता चलता है कि उन्होंने जब तक जो है वहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो नहीं हो चुके, तब तक वो जो है वहाँ पे जो उम्मीदवारी है, जो कैंडिडेसी है, उसका जो है वेट कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, जो है रायबरेली से अपनी जो कैंडिडेसी है उसको जो है एक तरीके से अनाउंस कर दिया है। अपनी जो उम्मीदवारी है एक तरीके से, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एक तरीके से क्या कर दिया है, घोषित कर दिया है, एक अनाउंस कर दिया है कि मैं जो है अब वायनाड से नहीं लड़ने वाला हूँ इलेक्शन, मैं अपना चुनावी क्षेत्र जो है रायबरेली को घोषित करता हूँ। दिस रीक, रीक्स है यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, तो यहाँ पे रीक जो है हमारा क्या है, वर्ब है। रीक्ड एंड रीक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब भाप छोड़ना, दुर्गंध आना। बट यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं बनेगा। देखो क्या मतलब बनेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना। दिस रीक्स ऑफ ए स्कीम परहैप्स अनइंटेंडेड बट सर्टेनली अवॉइडेबल। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि ये कह सकते हो आप कि उन्होंने अपनी जो चुनावी जो अपनी क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूएंसी, उम्मीदवारी, वो घोषणा कर दी है कि काफ़ी वेट किया, बट उसके बाद जो उन्होंने अपना 3 मई को अपना जो क्या बोलते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनावी क्षेत्र घोषित कर दिया रायबरेली को। उसके बाद क्या हुआ, दिस रीक्स ऑफ ए स्कीम, यहाँ पे है ना एक बू आ रही है, एक दुर्गंध, बदबू आना, ये मतलब था ना इसका। लेकिन यहाँ पे एक बू आ रही है। किस तरीके की बू आ रही है? बू मीन्स यहाँ पे समझ जाओगे जब मैं पूरी बात करूंगा। यहाँ पे एक बू आ रही, किसकी? स्कीम की, एक योजना की। एक योजना के तहत जो है काम किया जा रहा है, शायद अनइंटेंडेड, लेकिन डिसाइडेड तो नहीं है कि, लेकिन ऑटोमेटिकली ही एक योजना का ये जो है हिस्सा बन चुकी है ये बात। ये रीक जो है, ये बू जो है किसकी? एक स्कीम की, एक योजना की, वो जो है शायद अनजाने में ही बन गई है। परहैप्स इंटेंडेड, जिसका कोई इंटेंशन नहीं था, जिसका कोई इरादा नहीं था, वो जो है शायद वो स्कीम बन गई है ऑटोमेटिकली, बट सर्टेनली अवॉइडेबल, है ना, जिससे लेकिन निश्चित तौर पे एक तरीके से जिस स्कीम से बचा जा सकता है, एक तरीके से जिसको अवॉइड किया जा सकता है शायद, है ना, निश्चित तौर पर, शायद नहीं, निश्चित तौर पर, सर्टेनली जो है निश्चित तौर पर इस योजना से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। लाइन को दोबारा समझाने की कोशिश करूं, ओके। दिस रीक्स ऑफ ए स्कीम, यहां से एक ऐसी योजना की बू आ रही है जो शायद डिसाइडेड नहीं थी, बट इस योजना से एक तरीके से बचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये योजना जो है, जो केरला में लड़ने वाले जो क्या बोलते हैं उनको, कैंडिडेट्स हैं, है ना, उनको जो है एक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है ये जो योजना है राहुल गांधी की। उसके बाद ए फोरसाइट एंड अर्ली डिसीजन वुड हैव बीन मोर एप्रोप्रिएट फॉर हिज स्टैचर। स्टैचर का मतलब क्या होता है? ये एक नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब आप कद बोल सकते हो, ऊंचाई बोल सकते हो, लंबाई बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टैचर मीन्स स्टेटस, एक तरीके से आप कहोगे कि महत्वता, है ना, महत्वता। देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक फोरसाइट एंड अर्ली डिसीजन, एक जो ज्यादा समय पहले अगर डिसीजन ले लिया जाता हो, शीघ्र, अर्ली डिसीजन शीघ्र निर्णय जिसको आप बोल सकते हो,
और ए फोर साइट मतलब क्लियर एंड कट, ठीक है ना। क्लियर कट और जल्दी जो लिया गया निर्णय होता है वो उनके स्टेचर के लिए, वो उनके स्टेटस के लिए, वो उनके कद के लिए और ज्यादा उपयुक्त जो है एक तरीके से हो सकता था या हो सकता था पहले के टाइम पे। एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द इलेक्टोरेट्स मतलब वोटर्स। भाई यहाँ पे नए नए वर्ड्स जो निकल के आते हैं उनको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट्स, इलेक्टोरेशन, इस तरीके के जो वर्ड्स बनेंगे ना ये सारे के सारे निकाल के ले लेना भाई। तो यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनके प्रति एक रिस्पेक्टफुल जो मैनर है या एक रिस्पेक्टफुल जो चीज़ है वो निकल के एक तरीके से सामने आती। जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना जो है दिखती कि इन्होंने जो है डिसाइड कर दिया है, इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया तो हम इनके विश्वास के ऊपर खरे उतरेंगे। इस तरीके का कुछ यहाँ पे कहने का मतलब है राइटर का। हिज सिस्टर, अब सिस्टर कौन है ये बताया गया आगे। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन, ठीक है। नाउन इन एपोजिशन मतलब नाउन के बारे में और ज्यादा बताना। हिज सिस्टर कौन है, हिज सिस्टर प्रियंका गांधी वाड्रा, who has emerged as an impactful campaigner for the Congress across the country। इनकी सिस्टर जो है, इनकी बहन जो है, जिनका नाम क्या है, प्रियंका गांधी वाड्रा, हु हैज emerged, जो कि काफ़ी emerged एक तरीके की जो है ये बोल सकते हैं क्या है, कैंपेनर हैं, इम्पैक्टफुल कैंपेनर हैं किसकी, कांग्रेस की, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश भर में एक तरीके से, ठीक है। मतलब जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी पूरे देश में कैंपेनिंग कर सकते हैं कहीं पे भी अपने चुनाव के लिए, उसी तरीके के एक कैंपेनर में से एक, इन सब कैंपेनर्स में से एक जो है प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आप बोल सकते हो। चूज नोट टू कॉन्टेस्ट, इनको जो है चुनावी मैदान में एक तरीके से उतारा नहीं गया है, जो कि बहुत अच्छी प्रचारक एक तरीके से पार्टी की हैं। while her husband Robert Waldras embracing public demand for the party ticket has been overlooked मतलब नजरअंदाज करना, अनदेखी करना, एक तरीके से मैदान में ना लेके आना, नजरअंदाज करना माना आप ओवरलुक्ड का, ठीक है, बाय द पार्टी एंड एंड राइटली सो। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं उनको एक प्रभावशाली, एक इम्पैक्टफुल जो है कैंपेनर, एक प्रचारक के रूप में उभरी हैं, उनको चुनाव में नहीं लड़ने का जो है एक तरीके से फैसला दिया गया या लिया गया, उनके द्वारा लिया गया कि पार्टी के द्वारा लिया गया है, वी कांट रिवील, हम इस बात को रिवील नहीं कर सकते। जबकि उनके जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनको जो है एम्ब्रेस करके जो है रखा गया एक तरीके से। एम्ब्रेस का मतलब वैसे शर्मिंदा कहना होता है, शर्मनाक, शर्मिंदा, ये सब मतलब हम एम्ब्रेस के कह सकते हैं, इंग्लिश में ही यूज़ कर लेते हैं। एम्ब्रेसिंग एक तरीके से उनके लिए रहा, क्योंकि पार्टी ने उनकी जो टिकट की जो मांग थी उसको जो है एक तरीके से क्या कर दिया है, नज़रअंदाज कर लिया है, ओवरलुक्ड कर दिया है कि उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हो सकता है प्रियंका गांधी को देना चाहते हो, प्रियंका गांधी ने खुद मना कर दिया हो, बट रॉबर्ट वाड्रा को मना किया गया कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, राइटली सो। और ये बात कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से सही भी है, गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो रॉबर्ट वाड्रा है उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, इतना ज़्यादा अच्छा जो है पब्लिक के अंदर नहीं है। ये इसी तरीके से ये डिसीजन में भी लिया गया होगा बाय द authority या पार्टी। Mr. Gandhi has declared that resisting the BJP's Hindutva politics and advancement of social justice are his life's mission। यहाँ पे क्या बात की गई है, गांधी ने जो है यहाँ पे राहुल गांधी ने यहाँ पे घोषणा की है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो बीजेपी है, जो भाजपा है, उसकी जो हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, हिंदुत्व की जो राजनीति है उसका विरोध करेंगे, वो उसको जो है अपोज करेंगे, रेसिस्ट करेंगे, उसको अपोज करेंगे, एक तरीके से उसका विरोध करेंगे। और जो सोशल जस्टिस है, जो सामाजिक न्याय है, वो जो है उनके जीवन का एक परम जो लक्ष्य है, मिशन है, उनके लाइफ का जो उद्देश्य है, उनके जीवन का उद्देश्य जो है एक तरीके से बन गया है।
तो राहुल गांधी ने ये जो है बात कही है अपने जो स्पीचेस हैं, अपने जो भाषण हैं उनमें उनमें द बैटल इज बीइंग फॉट प्राइमरीली इन द हिंदी बेल्ट एंड द वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जो है प्रमुख जो लड़ाई है मुख्य रूप से वो जो है हिंदी बेल्ट और देश के पश्चिमी क्षेत्र में जो है लड़ी जा रही है। इज बीइंग फॉट, तो लड़ी जा रही है ये एक तरीके से। उसके बाद क्या है, इलेक्टोरली, ये सारे के सारे वर्ड्स मुझे करवाने पड़ेंगे आपको, शॉर्ट वीडियो में देखूंगा, कोशिश करूंगा ये सारे इलेक्टोरल, इलेक्टोरली, इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट्स, है ना, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये जितने भी मतलब बनते कैंडिडेंसी, इस तरीके के ये वर्ड्स करवाने पड़ेंगे मुझे इलेक्शन से रिलेटेड। एंड आइडियोलॉजिकली, आइडियोलॉजिकली भी आपको बता दिया गया था सिद्धांतिक रूप से, है ना। एडवर्ब है डबल एल वाई, एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब होते हैं जनरली, ठीक है। तो आगे क्या है, इलेक्टोरली एंड आइडियोलॉजिकली, तो अब देखो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, एंड के दोनों तरफ दोनों चीजें सेम होती हैं। द बीजेपी ड्राइव्स इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम दोज रीजन्स। अब यहाँ पे देखो ड्राइव्स का मतलब क्या होता है, देखो एक तो होता है ड्राइव, DRIVE, ठीक है, ये वर्ब भी होती है ड्राइव्स, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइव चलाना एक तरीके से, ये है DERIVE, भाई WOC, मैंने आपसे लूसेंट आपको लूसेंट के WOC करवाए, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, ये यहाँ पे भी ये चीजें हैं, ठीक है ना। इस तरीके की चीजें सीखते जाना है आप लोगों ने। ये भी एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, परिणाम निकालना, अनुमान करना या लगाना, व्युत्पन्न होना, उत्पन्न होना, ये सब मतलब हम डिराइव के एक तरीके से बोल सकते हैं। तो द बीजेपी डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ दोज फ्रॉम दोज रीजन्स। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे किस चीज के बारे में जो है एक तरीके से बात की गई है, द बैटल इज बीइंग फोर्ट नहीं, प्राइमरीली इन हिंदी बेल्ट, जो जो लड़ाई है ना वो ज्यादातर हिंदी बेल्ट की है, और दूसरा वेस्टर्न रीजन की है, हमारे देश के, अवर इन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के वेस्टर्न रीजन, यानी कि जो 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 वेस्ट में मीन्स क्या होता है, अरे भाई पश्चिमी क्षेत्र की है, पश्चिमी क्षेत्र की जो लड़ाई है, और जो हिंदी बेल्ट की जो लड़ाई है, ये खासकर लड़ाई लड़ी जा रही है इलेक्टोरली और आइडियोलॉजिकली, सिद्धांतिक रूप से बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो चुनावी तरीके से, ठीक है। चुनावी और सिद्धांतिक रूप से बीजेपी जो है एक तरीके से क्या करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी जो है, भाजपा जो है, उन क्षेत्रों में एक तरीके से स्ट्रेंथ एक तरीके से गेन कर चुकी है या कर रही है उन क्षेत्रों में, ठीक है, उन रीजन्स में दो रीजन्स किसके लिए आया है, ये हिंदी बेल्ट एंड वेस्टर्न रीजन के लिए ये दोज रीजन्स जो है यहाँ पे आया है। तो इस तरीके से पिछली वाली जब तक ये हमें किस में जो है हेल्प करती हैं ये चीजें, ये वो जो PQRS हम करते हैं ना, सेंटेंस अरेंजमेंट, है ना, उन सब चीजों में जो है ये हमारी हेल्प करती हैं, ये जो बातें होती हैं, ठीक है ना। अभी SSC वाले तो बच्चे ये सोचते हैं कि इस सेशन को पूरा ना देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ जो है क्या किया जाए, वर्ड मीनिंग्स या फिर जो इम्पोर्टेंट वोकैब होती हैं उनको देख के आप लोग भाग जाओ। बट हम लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा फोकस, पूरा स्ट्रेस कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर कि किस तरीके से हम चीज़ें निकालते हैं, किस तरीके से चीज़ें हमारी चलती हैं। ओके, आगे चलते हैं। While the BJP is focused, जबकि जो बीजेपी है वो फोकस्ड है, जो बीजेपी है वो फोकस्ड है एक तरीके से, कहाँ पे, इन इट्स एफर्ट्स, उसके जो प्रयास हैं उसके इट्स, अब देखो बीजेपी के लिए है, ठीक है, टू एक्सपेंड इन साउथ, जबकि बीजेपी जो है फोकस्ड है कहाँ पे, साउथ इंडिया के अंदर। देखा नहीं था आपने एक एडिटोरियल में कि साउथ में, तमिलनाडु में फर्स्ट जो फेज हुआ था इलेक्शन में, उसमें काफी जो है उन्होंने कोशिश की थी वहां पे, जबरदस्त वाली। द कांग्रेस इज फोकस्ड इन इट्स स्ट्रेटजी टू रीगेन इट्स लोस्ट, अब यहाँ पे इट्स जो है किसके लिए आया है, द कांग्रेस के लिए आया है, लोस्ट ग्लोरी इन द साउथ इन द हिंदी स्टेट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक लाइन है इस एडिटोरियल की। देखो बीजेपी क्या फोकस कर रही है, बीजेपी ये मान के चल रही है कि
एक एडिटोरियल में हमने देखा था कि बीजेपी ये सोच रही थी कि शायद हिंदी बेल्ट में उनको लॉस हो सकता है कहीं ना कहीं, तो उसको, और दूसरी बात इन्होंने 400 पार का नारा दिया है, तो ये लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग अगर 400 सीट्स गेन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, साउथ में भी जाना पड़ेगा, तभी हम जो है अपनी जो चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं, या 400 सीट्स का जो हमने टारगेट, जो नारा जो दिया है, एक स्लोगन जो दिया है 400 पार का, तो वो तो गेन ऐसे नहीं होगा। तो ये लोग साउथ पे फोकस कर रहे थे, एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे साउथ में, जबकि कांग्रेस जो है क्या कर रही थी, वो कंफ्यूज्ड थी, अपने जो प्लान है, अपना जो स्ट्रेटेजी है, वो कंफ्यूज्ड थी। मैंने स्ट्रेस्ड या फोकस्ड कह दिया क्या इसको, कंफ्यूज्ड को? कांग्रेस जो है एक तरीके से कंफ्यूज्ड थी, या कंफ्यूज्ड है, एक्चुअली है, इज है यहाँ पे, अपनी स्ट्रेटेजी में, अपने प्लान में, टू रीगेन, उसको रीगेन करने के लिए क्या, इट्स ग्लोरी, अपना जो वर्चस्व है, अपना जो कद है उसका, कहाँ पे, इन हिंदी स्टेट्स में। अब यही कमजोरी कांग्रेस को लेके बैठ गई थी। अब आप 2014 की बात करो, 2019 की बात करो, अब 2024 में जब कांग्रेस जो है इन 8-10 सालों में वो ग्लोरी गेन करने की कोशिश कर रही है जो उसके पास 2009 में होती थी, ठीक है ना? ये चीज है, 2014 में हो सकता है जो वो एक चेहरा उभर के आया था, जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, वो काम कर गया, 2019 में भी वो काम कर गया, बट 2024 में मेरा ये पर्सनल व्यू है, इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है वो चेहरा, ठीक है ना? इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है, खासकर यंगस्टर्स में ये जो चेहरा है वो इतना काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ जो है आप विदेशों से जो है कर रहे हो, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो रोजगार की जो समस्या है, खासकर हमारे यूथ की, उसमें आप खरे नहीं उतरे हो, तो इसलिए यूथ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी से विमुख ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो जो कांग्रेस है वो कंफ्यूज्ड रही अपनी प्लान में, अपनी स्ट्रेटेजी में, और रीगेन करने की कोशिश कर रही थी अपनी ग्लोरी को हिंदी स्टेट्स में, बाय डिसाइडिंग the contest from Kerala in 2019, Mr. Gandhi made a strategic mistake of seeking refuge in a comfort zone। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इस लाइन को, पहले वाली लाइन को ये और ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, एक तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रही है, और ज्यादा वर्णन कर रही है, बता रही है उसके बारे में। अब देखो यहाँ पे देखो, अब देखो बीजेपी वहां पे जाने की कोशिश कर रही है जहां पे वो लोग जो है इतने इन्फ्लुएंसेबल नहीं हो सकते हैं, या नहीं होते हैं, जनरली कहा है मैंने। लेकिन जो अगर कांग्रेस की बात करें तो वो अपनी प्लान में, अपनी स्ट्रेटेजी में कंफ्यूज रहे हैं, जबकि वो अपनी ग्लोरी, अपने जो वर्चस्व होता था उनका हिंदी बेल्ट में, हिंदी स्टेट्स में, वहां पे भी वो बचाने की कोशिश कर रहे थे उसको। अब उन्होंने, अब उनकी इस बात का कैसे पता चलता है, उनकी इस बात का ऐसे पता चलता है कि जो 2019 का जो इलेक्शन था, वहां पे राहुल गांधी ने ज्यादा जोर देने की कोशिश की थी वायनाड के ऊपर, केरला के ऊपर, ठीक है, और केरला का वो जीत भी गए। तो फिर उनका जो प्लान रहा 2019 का, तो उससे जो ये जो बेल्ट, हिंदी बेल्ट की बात करते हैं हम लोग, तो ये थोड़ी सी कमजोर एक तरीके से हो गई थी। और इस बात को देखते हुए जो राहुल गांधी है, ये जनता ने ये सोचा कि उन्होंने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाला है, एक आरामदायक क्षेत्र में जो है एक तरीके से रेफ्यूज करने की कोशिश की है, अपने आप को शरण लेने की कोशिश की है कि ऐसे तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, हमारी पार्टी के पास इतना वर्चस्व हमारा नहीं बचा है, इस तरीके की चीजें देखने को हमें मिल रही थी। ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट इट, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी इसको करेक्ट करने की, बाय रिटर्निंग टू द टफ बैटल इन यूपी दिस टाइम। अब उनके पास एक कड़ी चुनौती देने की एक ये बोल सकते हो कि मौका जो है था, यूपी में कठिन लड़ाई लड़ने की, टफ बैटल देने की यूपी के अंदर इस बार, दिस टाइम। बट ही केप्ट विसिलेटिंग वैसिलेटिंग, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो, अस्थिरचित, और ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। अब यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है। उनके पास इस बैटल को जो है और भी ज्यादा टफ करने की जरूरत थी,
जिस बैटल को वो छोड़ के 2019 में एक तरीके से वायनाड केरला से वो इलेक्शन लड़ने के लिए गए, है ना, जो उन्होंने शरण लेने की केरला के अंदर गलती की थी, उसको सुधारने का अब यहाँ पे एक बेहतरीन जो है मौका था। ठीक है, ये मौका उनको रखना होगा, इस मौके को उन्हें, बट ही कैप्ट वैसिलेटिंग, उन्होंने इस बात को समझा ही नहीं। ठीक है ना, अब भी, क्योंकि उन्होंने अब भी मई 3 को डिसाइड किया है कि वो जो है रायबरेली से जो है आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ये गलती एक तरीके से मान सकते हो, है ना, ये गलती एक तरीके से आप बोल सकते हो। ये अस्थिरता जो है एक तरीके से गलत जो है साबित हो सकती है आने वाले टाइम में। टफ दो, सॉरी टफ नहीं है यार, दो इट हैज बीन नोट डन इन द बेस्ट मैनर, यद्यपि हालांकि इसको बेस्ट तरीके से नहीं किया गया, बेस्ट तरीके से नहीं किया गया, अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से नहीं किया गया। हिज एंट्री कुड एंथुथियाज्म, आपने एक वर्ड सुना होगा, प्रोत्साहित जिसमें करने की बात की जाती है, आप यहाँ पे भी इसका यही मतलब मानोगे, बट यहाँ पे कुड के बाद है ना, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। भाई ऐसी चीज़ों को निकालना पड़ेगा, ये तो सीखना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है। अभी अभी कोई भी आपको बोल देगा 5 मिनट में आपको वोकैबुलरी सिखा देता हूँ, 5 मिनट में 100 वर्ड सिखा देता हूँ, मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि मैं नहीं सिखा पाता भाई, मुझे नहीं पता वो चीज़ कैसे कर की जा सकती है, बट मुझे ये पता है कि चीज़ें बता के, बार बार रिवाइज करके, बार बार निकाल के, चीज़ों में से चीज़ें निकाल के हम लोग बेस्ट चीज़ें सीख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखो कुड है, कुड एक मॉडल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आएगी ही आएगी, ये तो जरूरी है, देनी ही देनी पड़ेगी। तो इसलिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। तो एंथुथियाज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, एंथ्यूज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। इसका मतलब होता है जोश में आना, उत्साहित होना, जोश प्रकट करना, ये सब मतलब बोल सकते हो। इनकी जो एंट्री है, देखो यद्यपि हुआ तो ये बाय चांस ही है, ठीक है, इतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, बट जो उनकी एंट्री है वो एक तरीके से उत्साहित कर सकती है द अपोजिशन को इन यूपी के अंदर, अपोजिशन को उत्साहित कर सकती है, अपोजिशन को जोश में ला सकती है। अब अपोजिशन को जोश में लाने का मतलब क्या है यहाँ पे, भाई जोश में अपोजिशन को नहीं लेके आना, जोश में अपनी पार्टी को लेके आना है। जोश में अपोजिशन इसलिए आएगी कि राहुल गांधी अगर यहाँ से आते हैं, क्या पता लोगों का दिमाग थोड़ा सा उधर चला जाए, तो आप लोगों को और भी बेस्ट कैंपेनिंग करनी पड़ेगी इन रायबरेली, इसलिए एंथ्यूज कर सकती है अपोजिशन को यूपी के अंदर, कौन, कांग्रेस बीजेपी को। ठीक है, ओके। द कांग्रेस इज इन एन अलायंस, कांग्रेस जो है अलायंस में है, किसके साथ, विद द समाजवादी पार्टी, एसपी जिसको बोलते हैं, इन यूपी के अंदर। एंड द डिसीजन ऑफ एसपी मीन्स समाजवादी पार्टी, सपा जिसको बोलते हैं, चीफ, जिनके चीफ कौन है, अखिलेश यादव, टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन फ्रॉम कन्नौज, कुड ऑल्सो हेल्प द अलायंस। अब देखो यहाँ पे है, ये ऑल्सो इसके बीच में आया, बट इसको हेल्प हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है मॉडल को। ठीक है, अपनी उस बात को क्लियर करते हुए मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादातर मैं ऐसी चीज़ें बताते हुए इसलिए नहीं चलता कि क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अभी थोड़े से व्यूज़ नहीं है तो आप लोग बोरिंग समझोगे इसको, और ज़्यादा व्यूज़ नहीं दोगे, तो थोड़े से व्यूज़ आने लग जाएं तो सेशन थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, है ना, आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। तो यहाँ पे बात क्या की गई है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का जिक्र आ जाता है, सपा का जिक्र आ जाता है, जिसके चीफ कौन है, अखिलेश यादव है, जो कि कॉन्टेस्ट में है इलेक्शन में, कहाँ से, कन्नौज यूपी से हैं, जो हेल्प करेंगे अलायंस को, जो इंडिया जो अलायंस एक तरीके से है। ठीक है, कांग्रेस अलायंस में है, किसके साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, कहाँ पे, यूपी के अंदर, या पूरे इंडिया में यही इनका अलायंस है एक पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या है, considering the dominance of the BJP in Hindi belt, the Congress faces an uphill task। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि जो अखिलेश यादव जो हैं वो कन्नौज से चुनाव लड़ने वाले हैं, वो जो इंडिया अलायंस है, जो गठबंधन है, उसको काफ़ी मदद जो है देने वाले हैं, और जो हिंदी बेल्ट है उसमें बीजेपी का जो वर्चस्व है, जो प्रभुत्व है, एक तरीके से जो डोमिनेंस है ना,
उसको देखते हुए कांग्रेस के सामने काफी बड़ी जो चुनौती है बीजेपी है, कहाँ पे? हिंदी बेल्ट में, ठीक है। तो द कांग्रेस फेसिस एन अपहिल टास्क, जो कांग्रेस है उसको काफी बड़ी चुनौती जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। इन द इवेंट ऑफ विनिंग बोथ द वायनाड एंड रायबरेली, मिस्टर गांधी मस्ट रिटेन the latter, make it clear that he is in the ideological war with the BJP for the longer term। ये भी बड़ी जबरदस्त बात यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब देखो, अब नॉमिनेशन अगर वायनाड से भी दिया है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ भाई ऑनेस्टली हमारी जो सोच रहती है वो ऑनेस्ट रहती है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लाइन जो राहुल गांधी है उन्होंने दोनों जगह से जो है नॉमिनेशन दिया हुआ है, क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन द इवेंट ऑफ विनिंग बोथ वायनाड एंड रायबरेली, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो जीत जाते हैं दोनों जगह से, वायनाड से भी जीत जाते हैं और रायबरेली से भी जीत जाते हैं, तो मिस्टर गांधी मस्ट रिटेन, मिस्टर गांधी को रिटेन करना चाहिए द लाटर। इस वर्ड के बारे में मैंने बहुत कथा कर रखी है पहले, ठीक है, अगर आप स्किल IQ को फॉलो करते आ रहे हैं तो। लाटर का मतलब होता है दो में से दूसरा, कोई भी दो में से दूसरा। अब दो में से दूसरा क्या है? एक तो वायनाड है, एक रायबरेली है। अब वायनाड को 1 नंबर का संज्ञा दिया गया है और रायबरेली को 2 नंबर का। तो वायनाड को छोड़ के अगर दोनों सीट्स पे राहुल गांधी जीत जाते हैं तो वायनाड को उनको छोड़ देना चाहिए और रिटेन करना चाहिए। मस्ट रिटेन, जरूरी है दूसरे वाले को रिटेन करना चाहिए, और ये डिसाइड कर लेना चाहिए, ये क्लियर कर लेना चाहिए कि वो जो है आइडियोलॉजिकल वॉर में है, वो एक वैचारिक, एक सिद्धांतिक युद्ध के अंदर खड़े हैं विद बीजेपी के साथ फॉर द लॉन्गर टर्म, लंबे समय तक के लिए। वो लंबे समय तक के लिए बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हैं इन एन आइडियोलॉजिकल वॉर, एक सिद्धांतिक या वैचारिक युद्ध के रूप में। इस बात को डिसाइड करेगा कौन सी बात? अगर वो वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जीत जाते हैं और बाद में वायनाड को छोड़ के रायबरेली को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर करते हैं कि मैं यहां से रहूंगा, ठीक है, तो इस बात को डिसाइड करेगी ये बात, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एडिटोरियल खत्म हो जाता है। Word meanings and PDF, everything is available on Telegram channel, so you can join our Telegram channel, ठीक है, सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन कर लो और PDF वगैरह वो कैप्स के और भी दूसरी चीज़ें आप जो है ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।